हेलो एवरीवन आपण समस्त देखुछंती स्टडी साइन एसएस यूट्यूब चैनल एवं एही क्लास रे हम आलोचना करिवा फेडरलिज्म तार कांसेप्ट कोन तार मीनिंग कोन तार टाइप्स कोन एवं तार जे सब प्रिंसिपल्स जोडा हम इंडिया रे इंप्लीमेंट हे सारी एवं काम पडुछि सेटा को मध्ये हम आलोचना करिवा जोटा कि आपनकर ओएबीएस जो टीजीटी एसएसटी अछंती तो से मानक पय बहुत हेल्पफुल हबो जो माने सेटा पय प्रिपेयर करछंती तांका पय बहुत हेल्पफुल हबो। तो चलन तो करी हम स्टार्ट करिवा हमर जो टॉपिक टा रहउछि आपनकर सिलेबस रे थिबो सिविक्स रो फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म कोन माने फेडरलिज्म होछि कोन एटा प्रॉपर्टी गोटिया सिस्टम बुझि पारछंती एटा गोटिया सिस्टम जहा द्वारा कि हमें पावर टाको कोन करितो डिवाइड करितो काका भीतर ना सेंटर किबा यूनियन गवर्नमेंट को जेते ता सहित हमरो स्टेट गवर्नमेंट बुझि पारछंती ता सहित डिसेंट्रलाइजेशन कोन सेटा को मध्ये हमें बुझि पारछंती। तो ठीक अछि चलन तो हमें स्टार्ट करिवा एटा कोन हला ठीक से बुझिबा फॉर्मली जानि रखिबा। तो फर्स्ट रहउछि हमरो मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म हमें देखिबा हला। तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एटा कोन गुटे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पावर डिवाइड कराइते काका भीतर ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भीतर पावर टाको डिवाइड कराइते हला। बोथ लेवल्स वर्क इंडिपेंडेंटली इन देयर ओन एरियाज मतलब माने दिगन को इंडिपेंडेंटली आ मध्ये कुहाई जे कोन ना जो स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू योर सेंट्रल गवर्नमेंट माने से इंडिपेंडेंट बुझि परछंती। सेंट्रल गवर्नमेंट रो जेपरि इंडिपेंडेंट पावर रही स्टेट गवर्नमेंट रो मध्ये से बुलिया इंडिपेंडेंट पावर रही सेति पई कुहाकला स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट बुझि परछंती। तापर हम देखबा तार कोन फीचर्स माने रहउछि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आ गुटे कथा हमर जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोनसी थारे भी फेडरलिज्म वर्ड लेखा हेनी किंतु तार जो फीचर्स अछि तार जो प्रिंसिपल्स अछि ता हम भारत रे फॉलो करा जिते बुझि परछंती। तो से जिनिसटा रहउछि तो सेटा हम जानतो देखिना। तो फीचर्स कोन टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म रे कोन होइते टू लेवल किबा तारो अधिक लेवल हमरो रहते जेंति हम भारत रे तीनटा लेवल रहउछि सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एवं ग्रासरूट लेवल किबा जाको हम लोकल लेवल बोली कहउछि। तापर सेम सिटीजन आर गवर्न बाय डिफरेंट गवर्नमेंट। तो एटा कोन होय सेम गुटे सिटीजन थिबो किंतु से कोन हबो ना स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गवर्न हबो ता सहित सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मध्ये गवर्न हबो मींस से स्टेट रो भी रूल रेगुलेशन मानिबा सहित सेंट्रल गवर्नमेंट रो मध्ये रूल रेगुलेशन मानिबो सेटा रहिते माने एटा हम बुझिले सेम सिटीजन्स आर गवर्न बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स। तापर रहउछि डिवीजन ऑफ पावर इज रिटेन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अछि हम भारत रे एग्जांपल जानतो एवं से भारत रो कॉन्स्टिट्यूशन रे जे सब लेखा हिची जे प्रकार रे पावर ता डिस्ट्रीब्यूशन करबा को लेखा हिची एवं से अनुसार ही कोन होउछि पावर डिस्ट्रीब्यूट होउछि पावर डिवीजन होउछि बुझि परछंती। पावर शेयरिंग हम नेक्स्ट क्लास रे पढि सारथिले जदि आपण सेटा देखि नाहंती निहाती आपण प्लेलिस्ट करि दिया हिची सेटा देखि आपण फर्स्ट क्लास ता आपण देखि परिबेला। तो नेक्स्ट कोन थिला हमर डिवीजन ऑफ पावर इज रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन कराइछि सेटा ऑलरेडी रिटेन कराइछि। तापर नेक्स्ट होउछि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सेटलर्स डिस्प्यूट जति किछि डिस्प्यूट हैला माने करंतु सेंटर रहला एटी स्टेट रहला एती एटा कोन हमर वर्टिकल पावर शेयरिंग हम जानि छे बुझि परछंतु। तो ए बलिया रहला ताले जति किछि मन करंतु डिस्प्यूट सृष्टि हे गेला सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भीतर तो मीडिएटर के हबो कि एटार डिस्प्यूट को सॉल्व करबो ना जुडिशियरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एटारे रहिता बुझि परछंतु से जिनिसटा हमर जेंति भारत रे सुप्रीम कोर्ट अछि हाई कोर्ट माने अछंतु तो से जिनिसटा तो कॉन्स्टिट्यूशन एटारे सुप्रीम काई कॉन्स्टिट्यूशन रे जे सब जिनिस लेखा हिची जे रूल रेगुलेशन अछि सेटा को ही मानि कि हमें चलु छे बुझि परछंती। तापर फाइनेंशियल पावर आर डिवाइडेड अमंग गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट रहिले बुझि परछंती जो भी हमरो गवर्नमेंट रहिले से माने मध्ये कोन करंती सेंटर और स्टेट तांका भीतर मध्ये फाइनेंशियल पावर ता शेयर हेइता जेउटा कि हमें देखिबा 268 आर्टिकल रे हमें सेटा मध्ये आलोचना करबा हैला। एडमिनिस्ट्रेटिव हमर जो सेंटर स्टेट रिलेशन रो अछि बुझि परछंती तो से जिनिस को हमें मध्ये आलोचना करबा बुझियला। तो नेक्स्ट हमें देखिबा तार टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। तो हमें पढिले कोन तार मीनिंग पढिले पढि साइला पर हमें देखले तार फीचर्स माने कोन तापर देखिबा एबे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म रो कोन टाइप अछि। जदि मु एठारे कहिबा को चाहि कि फेडरलिज्म रो दीटा टाइप अछि बुझि परछंती। फर्स्ट टाइप होछि कमिंग टुगेदर आ उटे टाइप होछि होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर होचंती बहुत सारा इंडिपेंडेंट छोटो छोटो स्टेट बड़ बड़ ही पारंती एमती छोटो छोटो स्टेट माने ठीक बहुत सारा स्टेट ठीक है आ से माने एग्रीमेंट करि कि समस्त मिसिबे से माने आसी कि मिसिबे बुझि परछंती। सब ए जो स्टेट माने अछंती से माने मिसि कि गोटे फुल फ्लैग कंट्री टे बनेबे जेमति हमें जानतु यूएसए रे कोन 50 टा समथिंग स्टेट्स अछंती से माने निजे एग्रीमेंट साइन करि कोन करथंती गोटे देश भाबरे बनेछंती माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हेइति। तो सेमति तो सेटा को हमें कोन कहिथाउ कमिंग टुगेदर बुझि परथि कमिंग टुगेदर से माने आसुछंती आउ गोटे देश निर्माण करूछंती। तो से क्षेत्र रे हमें जानि छे यूएसए हमर हिजबो स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया हिजबो किंतु होल्डिंग टुगेदर माने कोन गोटे बड़ो एरिया टे थिबो। तो एतारो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रूटफुलनेस पई हला कन्वीनियंस पई से कोन करिवो डिवाइड कर देबो कि एटा स्टेट हला और स्टेट मान को किछि पावर्स दे दबा बुझि परछंती। तो ए बोलिया से रहबो। तो एटा को हमें कोन कहिथाउ होल्डिंग टुगेदर हला होल्डिंग टुगेदर बोली कहिथाउ। तो से जिस को हमें आउट के फॉर्मली
জানি ରଖିବା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କମିଂ ଟୁଗେଦର, ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଟୁଗେଦର। ତ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇକି ଜଏଣ୍ଟ ରହିବେ। ଆଉ ଯେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଫ୍ଲାଗ ଥାଇପାରେ। ସେ ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରଥମେ ସିଟିଜେନ୍ ହେବେ, ଦେନ୍ ସେମାନେ कंट्री रो सिटीजन हेबे, से भलिया भी सिस्टम रही पारे। बुझी पारछन? तापर स्टेट हैव इक्वल पावर, तो प्रत्येक स्टेट रो इक्वल पावर रही था। जेमति एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया ए भलिया रही। तापर सेकंड नंबर होजे होल्डिंग टुगेदर कोन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बुझी पारछन? होल्डिंग टुगेदर मु आपन को ऑलरेडी बुझी साइलेनी। होल्डिंग टुगेदर ता कोन बुझी पारछन? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मीन्स होची कोन गोटे बड़ कंट्री रे थिबो, गोटे बड़ एरिया रे थिबो, से तार कन्वीनियंस पई ता माने फ्रूटफुलनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज पई से कोन करबो, ताको डिवाइड कर देबो एवं ताको स्टेट मानन को पावर्स प्रोवाइड करदेव। तो सेटा रोचे। सो तो आम इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आप जानी पारे। तो बेल्जियम रे आमे कोन बेल्जियन मॉडल देखिले, जहा फल रे कोन होतला ना पावर शेयरिंग टा फ्रूटफुल वे रे, डिजायरेबल वे रे ही पारुतला। तो से जिनिसटा आमे आलोचना करिछि। जदि आपण चाहुचंती देखिबो पई, ताले निहाती भाबरे आपण जानतु प्लेलिस्ट रे तैयारी करा हिछि, सेति आपण देखि पारिबे। ता सहित डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मते मु आपन को सेटा लिंक टा प्रोवाइड करि देबी, सेटु मते आपण जेकी सेटा देखि पारिबे। बुझिला? तो चलंतु एटा को आमे ठीक भलसे जानि रखिबा। बुझियंतु? तो एठी रहउछि आपण देखंतु वन लार्ज कंट्री डिवाइड्स द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कोन करिथा से डिवाइड करिथा एवं पावर मध्ये शेयर करिथा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन स्ट्रॉन्गर, जेम हम भारत रे हला हमर कोन अछि ना किछि डिस्ट्रिक्ट होतबो, किंतु परसेंटेज टा कहा ऊपर बेसी रहइबो, हमर सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर बेसी परसेंटेज टा रहइबो। माने रेसिडुअरी पावर गुटे हमर रहिछि हला, जो हमर लिस्ट अछि। बुझि पारछन? से लिस्ट ऊपर हम आलोचना करिबा हला। तो से लिस्ट जो अछि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। तो ए लिस्ट मानकर जो सब्जेक्ट टा बढि जेबो, सेटा हमर रहि जोछि का रेसिडुअरी लिस्ट। तो रेसिडुअरी लिस्ट रे कहार पावर अधिक ना, सेंट्रल गवर्नमेंट रो पावर ता हमर अधिक रहउछि। तो ए बुले क्वेश्चन मध्ये आपन को आसी पारे हला। एग्जांपल आपन देखिले, तापर एबे देखि जेबा फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया रे किबरि फेडरलिज्म को फॉलो करा जाउछि। बुझि पारछंती? किंतु आपन मने रखंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे लेखा हेइ नाही कि इंडिया रे गुटे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रे लेखा हेइ नि कि हमर इंडिया रे गुटे फेडरल तामने कोन फेडरलिज्म फॉलो करछि बा फेडरेशन अटे। बुझि पारछंती? किमा से वर्ड टा मध्ये आपन कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नाही। बुझि पारछंती? इंडिया रे कोन मेंशन अछि, इंडिया जेंटा कि हमर यूनियन ऑफ स्टेट बोली भाजी छै। बुझि पारछंती? किंतु फेडरलिज्म किमा फेडरेशन वर्ड हमर यूज करा नाही, किंतु तार प्रिंसिपल्स माने तार कैरेक्टरिस्टिक माने एठारे फॉलो हेइ थाए एवं से अनुसार बहुत सारा गवर्नमेंट हमर चालू छी। तो सेटा को हमें देखिबा। तो फेडरलिज्म इन इंडिया, तो फर्स्ट रोजी देखंतु इंडिया इज ए फेडरल कंट्री बिकॉज़ इंडिया काहे गुटे फेडरल कंट्री। देखंतु देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, माने लेवल्स अछि। आपण निजे देखंतु सेंट्रल गवर्नमेंट अछि, स्टेट गवर्नमेंट अछि, लोकल गवर्नमेंट मध्ये रहउछि अछि। पावर आर डिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनली, माने कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार कोन करा जाइछि, एठारे कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार कोन करा जाइछि, पावर टा को डिवाइड करा जाइछि। बुझि पारछि? जे पावर टा डिवाइड अछि, सेटा कॉन्स्टिट्यूशन रे आगु मेंशन अछि, ताकू बेस करा जाइछि। आउ हमर कोन पावर टा डिवाइड करा जाइछि। बुझि पारछंती? तापर लेवल्स से कोन कोन अछि, सेटा को हमें देखिबा। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया रे कोनटा गवर्नमेंट्स रहउछि। बुझि पारछंती? तो नेक्स्ट रुक देखंतु लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो यूनियन गवर्नमेंट अछि, सेंट्रल गवर्नमेंट जाको स्टेट गवर्नमेंट अछि, तापर हमर लोकल गवर्नमेंट जाको पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज बोली कहउछि, सेटा भी आपनकर मेंशन रहउछि। बुझि पारछन? जेउटा हमर शेड्यूल 11 ताउ 12 शेड्यूल रहिछि। बुझिला? तो से जिनिसटा को मध्ये हम आलोचना करिबा। तापर डिवीजन ऑफ पावर रहिछि, जेमति मु कहउतली आपनकर यूनियन लिस्ट, सेंट्रल यूनियन लिस्ट बा सेंट्रल लिस्ट जहाँ, तापर हमर रहउछि कोन स्टेट लिस्ट, तापर कनकरेंट लिस्ट। से जिनिस गुडा हम एठारे देखिबा। डिवीजन ऑफ पावर यूनियन लिस्ट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉ। ता माने कोन एथिरे सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक केवल लॉ बनै परिबो। जते बेले इनिशियली एटा तयारी कराइतला, सेते बेले एथिरे 97 टा आपनकर सब्जेक्ट थिला। मु जदि ठीक कहउछि ताले 97 टा आपनकर सब्जेक्ट थिला। केउ सब्जेक्ट जेउटा नेशनल इंपोर्टेंट करबो, सेमति डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, रेलवे, एगुडा सब आपनकर केउ अंडर रे जोछि, यूनियन लिस्ट अंडर रे जोछि। बुझि पारछंती? तापर नेक्स्ट रोछि स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे कोन ओनली स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ हला। स्टेट इंपोर्टेंस जाना रहउछि। स्टेट गवर्नमेंट केवल लॉ मनै पारे, जेमति पुलिस हमर रहउछि हला, पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इरिगेशन एगुडा सब रहउछि। बुझि पारछंती? तापर कनकरेंट लिस्ट रहउछि। बुझि पारछंती? कनकरेंट लिस्ट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट कैन मेक लॉ। जेमति एग्जांपल रहउछि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन। तो एगिरा मैरिज हे गला। बुझि पारछंती? ए जिनिस माने रहउछि। इफ जदि आउट जिनिस देखि देखंतु, इफ कॉन्फ्लिक्ट अकर सेंट्रल लॉ प्रिवेल। जदि कॉन्फ्लिक्ट हला ताले सेंट्रल लॉ टा कोन रहइबो, प्रिवेल रहइबो, ताकू ही फॉलो करा जिवो। तो से बलिया रहिछि। तो ए जो तीनटी लिस्ट मु कहली, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट आ कनकरेंट लिस्ट, जदि ता थारु जदि किछि सब्जेक्ट बली जिवो, ताले सेटा हम केउठी रखि दबा ना, रेसिडुअरी पावर, माने रेसिडुअरी लिस्ट किमा रेसिडुअरी पावर मध्ये हम कहि परबो। रेसिडुअरी पावर सेठारे हम सेटा रहिबो। तो सेटा सब्जेक्ट्स नॉट मेंशनड, जेटा मेंशन हेइ न थाए इन एनी लिस्ट बिलोंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेटा हमर पर एठारे रहि थाए। आ एटार बिलोंग्स की करि थाए, के पावर तार थाए, सेंट्रल गवर्नमेंट रो पावर थाए। बुझि पारछंती? तो एटा को हम क्विकली थोरे आलोचना करि नबा, देन हम आकु जिबा। बुझि पारछंती? जदि हम देखिबा सेंट्रल लिस्ट ला, सॉरी यूनियन लिस्ट बा सेंट्रल लिस्ट भी आपण कहि परिबे। तापर हैला हमर स्टेट लिस्ट, तापर हैला हमर कनकरेंट
लिस्ट है तो यूनियन लिस्ट सॉरी हाँ यूनियन लिस्ट जोटा अच्छी तो सेटा आमर कौन यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट मान रही डिफेन्स फॉरेन अफेयर्स एमती सब रोचे तो सेटा इनिशियली 97 आपनकर थिला बुझी पारछंती तापरे स्टेट लिस्ट तापरे स्टेट लिस्ट आसीबा तो स्टेट लिस्ट आपनकर केतेटा थिला ना 66 टा आपनकर स्टेट लिस्ट थिला तापरे देखिबा कनकरेंट लिस्ट आपनकर 47 टा थिला किंतु एबे केतेटा हिला ना एटा हमर रिसेंट जदि आपण देखिबे जदि मो ठीक लेखुची ताले एटा को आपण आउथर करस्ते करि नेबे बुझी पारछंती यूनियन लिस्ट आपनकर केतेटा अछि 100 टा तापरे आ जो हमर स्टेट लिस्ट एबे केतेटा अछि 61 टा आ तापरे जो हमर कनकरेंट लिस्ट हमर 52 टा रहउची बुझी पारछंती तो एबोटा चेंजेस हेबे हेइछि ए जिनिसटा मध्ये आपण टिके ध्यान रखिबे आ टिके सर्च करिके आपण सेटा भी लिखि पारिबे आ जदि किछि एटु किछि बोली जाय तो सेटा केउ लिस्ट आपनकर रहे केउ पावर बोली हमें ताकू रेसिडुअरी पावर जो कि आपनकर सेंट्रल गवर्नमेंट रो अधिक पावर रहिति बुझला ए प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फेडरलिज्म हम इंडिया रे किपरि प्रैक्टिस्ड हेइथे बुझि परछन्ती सेटा को हमें देखिबा तो फर्स्ट रहउची आपनकर लिंग्विस्टिक स्टेट्स माने रहउछन्ती लैंग्वेज बेसिस रे स्टेट्स माने रहउछन्ती बुझि परछन्ती तो लिंग्विस्टिक स्टेट कोन स्टेट्स वेयर फॉर्मड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज टू रेस्पेक्ट डायवर्सिटी टू रेस्पेक्ट देबा पई लैंग्वेज बेसिस रे हमर कोन करा जाईछि ना स्टेट फॉर्मड करा जाईछि बुझि परछन्ती तो ए जो स्टेट फॉर्म करा हला ता पछाडे मध्ये आपन मानकर बहुत गुटे बड़ हिस्ट्री मध्ये रहिछि जेंति आपन जानिथिबे कि हमर आंध्रा मूवमेंट विषय रे आपन जानिथिबे बुझि परछन्ती इंडिपेंडेंट पोरे हमर फर्स्ट टाइम से आंध्रा मूवमेंट रे फील हितला लोक माने प्रोटेस्ट करथिले कि हमकु गुटे सेपरेट हम लैंग्वेज अनुसार कोन दिया जाऊ गुटे स्टेट बनै दिया बुझि परछि तो सेटा को चला तो हमें देखिबा बुझि परछन्ती तो आंध्र मूवमेंट सेटा कोन देखिबा हमर जने लीडर थिले हला पोटी श्रीरामुलु वेंट ऑन फास्ट डिमांड कोन करूथिले ना सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट से डिमांड करूथिले तांकर डेट पर कोन होइगला प्रोटेस्ट आरंभ होइगला वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑकर्ड हला इन 1953 आंध्रा स्टेट वाज क्रिएटेड फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज तो जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ला तांको मिसै की हला कोन बनागला आंध्रा स्टेट बनागला हला जोटा कि हमर फॉर्मल मात्रा स्टेट रे रहउतला हला आ इट बिकम द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया रे केउटा फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कोले आपण कोन करिवे आंध्र प्रदेश करिवे बुझि परछन्ती किंतु जदि खाली ओवरऑल कहि देला आपनको केउटा फास्ट ताले आपण कोन करिवे हम ओडिसा को आपण ठीक करिवे बुझि परछ ए जिनिसटा आपण माने रखिबे तापर कोन हला 1953 रे आपनकर फॉर्म हला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिशन आपनकर बसिला हला जोथि कि हमर किए चेयरमैन थिले लीडर कि थिले हमर फैजल अली हला आउ मेंबर मानन मध्ये क्वेश्चन आसी पारे कि आउ मेंबर माने कि थिले तो सेटा आपण कोन करिवे के एम पानिकर आउ एचएन कुंजरू एटा आपण माने रखिबे बुझि परछन्ती नेक्स्ट हमर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आसिला केबे आसिला 1956 एटा आपण माने रहिबे एटा निहाती भाबरे क्वेश्चन रे आसी पारे केबे हमर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आसीथिला तो केबे थिला 1956 रे तो एठारे कोन कोआ जायतिला ना हमर जो स्टेट्स गुडा रहिबो सेटा रीऑर्गेनाइज्ड अप मोस्ट इंडियन स्टेट्स मेनली ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स रा लिंग्विस्टिक लाइन्स अनुसार कोन रीऑर्गेनाइज करा जिवो बोली कुहा गला बुझि परछन्ती इंडिया वाज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी एबोडा ता माने कोन करा गला रीऑर्गेनाइज करा जितला बुझि परछन्ती तापर नेक्स्ट रहउची हमर लैंग्वेज पॉलिसी आपण देखंतु प्रत्येक लैंग्वेज को रेस्पेक्ट दिया जाईची बुझि परछन्ती सेमति नै कि गोटे लैंग्वेज डोमिनेट रहिची जदि आपण देखिबे त हम भारत रो नेशनल लैंग्वेज मध्ये नहीं जो हिंदी अच्छी से कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश कौन कर ऑफिशियल लैंग्वेज वाला ऑफिशियल पर्पज माध्यम आमर कौन कर यूज कर इंग्लिश इज आल्सो यूज फॉर ऑफिशियल पर्पजेस है तो यहाँ रोचे स्टेट कैन चूज देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट निजर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज भी चूज करि पारिबे से भी प्रोविजन्स रहिति जदि आमे देखिबा हमर जो एबे कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर केतेटा लैंग्वेज रहउची कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हमर केतेटा 22 टा रहउची हला किंतु सेटा आगरो 14 टा थिला तो देखिबा केउ लैंग्वेज ऐड हला केउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा आपनकर ऐड हेची सेटा हमें देखिबा बुझि परछन्ती तो फर्स्ट हमें देखिबा 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि आपनकर रहितला 1967 रे तो एटारे कोन होइतला आपनकर 8th शेड्यूल आपनकर ऐड जो 8th शेड्यूल रे हमर कोन अछि ऑफिशियल लैंग्वेज विषय अछि तो सेही ऑफिशियल लैंग्वेज रे आपनकर सिंधी लैंग्वेज कोन करा हितला ऐड करा हितला गोटे लैंग्वेज बुझि परछन्ती गोटे लैंग्वेज तो एठारे भी किछि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आसी पारे तो कहि पारे कि फर्स्ट लैंग्वेज एडेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ना माने कॉन्स्टिट्यूशन कार्यकारी हेबा परे फर्स्ट लैंग्वेज जोटा कि ऐड करा जितला जदि आपन को कहे ताले आपन कोन करिवे ये सिंधी लैंग्वेज को आंसर क्लिक करिवे तापर आसंतु 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 रे बुझि परछन्ती 1992 रे तो एठारे तीनोटी लैंग्वेज आपन को ऐड करा जितला हला कोनकोनी मणिपुरी आ नेपाली हला कोनकोनी मणिपुरी नेपाली बुझि परछन्ती तापर पुनी आसंतु 92 अमेंडमेंट बा 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केते मसिया रे
2003 ମସିହାରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଚାରି ବୋଡୋ ଡୋଙ୍ଗରୀ ମୈଥିଲି ସାନ୍ତାଲି ବୋଡୋ ଡୋଙ୍ଗରୀ ମୈଥିଲି ସାନ୍ତାଲି ତ ସେଗୁଡ଼ା ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଟା କେତେ ହେଲା 22 ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 96th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 96th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କେତେ ମସିହାରେ 2011 ମସିହାରେ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇକି ଓଡ଼ିଆ କରାଗଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କରାଯାଇଥିଲା ବୁଝିଲା। ତ ଏଇ ଜିନିସଟା ରହୁଛି ଆମର କେଉଁଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଲିସି ଉପରେ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହୁଏ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି କହିପାରୁ ଯେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେଡେରାଲିଜିମର କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଫଲୋ କରୁଛି ବା ଫେଡେରାଲିଜିମ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଫେଡେରାଲିଜିମ ଅର ଫେଡେରେସନ ୱାର୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଏନ୍ କରାହେଇ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଜିନିସଟା ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଲା ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ କିପରି ରିଲେସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭିତରେ କିପରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ହେଲା। ଯଦି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିଏ ସମାଧାନ କରେ ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ଆମର ରିଲେସନ୍ସଟା ହେଉଛି ସେଟା କିପରି ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣି ରଖିବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଛି ପାୱାର ସେୟାରିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କୋଅପରେସନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମେନ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ସେ ରିଲେସନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ ମେନଲି କଭର୍ଡ ଇନ୍ ପାର୍ଟ 11 ଆର୍ଟିକଲ 245 to 263 ହେଲା। ସମ୍ ଅଦର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ତା ସହିତ ଆଉ ସାରା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଏତେ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ଆମର ପାର୍ଟ 11ରେ ଆମର ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ସ ରହୁଛି ବୁଝିପାରିଲ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଟା ଆର୍ଟିକଲରେ କେତେ ଅଛି ଆମର 245 to 255 ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆପଣଙ୍କର 256 to 263। ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ସଟା ରହୁଛି ସେଟା ରହୁଛି ଆମର 268 to 293 ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଚାଲୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଜ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା କି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ହେଲା। ତ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ମାନେ ଭାରତରେ ରହୁଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଯଦି ମୁଁ ସିମ୍ପଲି କହେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ପାୱାର କିଛି ନେଇକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବା। ଯେମିତି ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ କିଛି ପାୱାର୍ସ ନେଇକି ସେଟାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛୁ କାହାକୁ ନା ଲୋକାଲ ସେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କି ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲେଭେଲ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଲେଭେଲର ତାଙ୍କୁ ପାୱାରଟାକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା କ'ଣ କେଉଁଠି ପାୱାରଟା ସେୟାର କରାଯାଇଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାୱାର ଇଜ୍ ସେୟାର ୱିଥ୍ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପାୱାର ସେୟାର କରିବା ହେଲା। ତା ସହିତ କେଉଁ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁରାଲ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 73 ଆଉ 74 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରେଂଥେନ୍ କରାଯାଉଥିଲା କେଉଁଟା ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥେନ୍ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ କହୁଛି ଏଇଟା ଆମର 1959ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ନାଗୌର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ହେଲା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେଟା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ଚାଲୁନଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ଠିକ୍ ସେ ହେଉନଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଆଉ ଏ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କରାଗଲା ନା ଷ୍ଟ୍ରେଂଥେନ୍ କରାଗଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନର ଭାରଟା ନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ ଇଲେକ୍ସନ କରେଇବେ ହେଲା। ରିଜର୍ଭେସନ ପଲିସି ଲାଗୁ କରେଇବେ ହେଲା। ତ ସେଭଳିଆ ସବୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମେଜର୍ସ ଡିଟରମାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଜିନିସଟା ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ଅଲଗା ଟପିକ୍ ରହୁଛି। ତ ସେ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେତେଟା କ'ଣ ତାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତାର ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ ତାର ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ସେଟା ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖାଲି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନଟା ଦେଖିଲେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖିବା ହେଲା। ଫେଡେରାଲିଜିମରେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ପ୍ରମୋଟ ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ହେଲା। ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିଥାଏ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ବର୍ଡନ୍ ଅନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଡନ୍ ଅଛି ତ ସେଟାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏଟାରେ ଆମେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖିଲେ। ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ପାୱାର୍ସ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ବା ସେୟାର କରିବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ପାୱାର ସେୟାର୍ଡ ୱିଥ୍ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି।
तो से जिनिसटा रहउची तापर नेक्स्ट हमर जो टॉपिक का हला हमर इंपोर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म तो फेडरलिज्म हमें जानी पाइले कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर डिवीजन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट है तो सेटा सब रहउची तो फेडरलिज्म रो इंपोर्टेंस कोन एटा मध्ये आपनको एमसीक्यू क्वेश्चन रे आसी करे तो जति हमें देखिबा इंपोर्टेंस फास्ट होची एटा प्रमोट करि थाकन यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिड्यूस बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर जो बर्डन अछि ताको रिड्यूस करि थाए तापर इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन ऑफ पीपल तो पीपल मानकर पार्टिसिपेशन ताको कोन करि थाए इंक्रीज करि थाए जेंति लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में देखिले तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रे जो पंचायती राज अछि बुझी पारछंती रूरल लोकल गवर्नमेंट कथा कहूची तो से जो पंचायती राज अछि पंचायती राज रे आपण जदि देखिबे ताले हमरो पंचायत तो पंचायत रे हमरो कोन होय ग्राम सभा तो सेटरे लोकल पीपल माने कोन रहितांती इन्वॉल्व रहितांती एवं से माने कोन जानि थांती केते डेवलप हला कोन हला केते त माने एक्टिविटी करा हला और वेलफेयर सेटा से माने जानि थांती माने पॉलिटिकली से माने पार्टिसिपेट करि पारुछंती तो से जिनिस एटारे करछि तापर प्रोटेक्ट रीजनल इंटरेस्ट को मदे प्रोटेक्ट करूची तापर इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेशन को मदे इंप्रूव करूची ता क्षेत्र रे चैलेंजेस मदे किछि देखा जाय बुझी पारुछंती जेंति सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हे जाय केते समय रे तो जेते सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट रहि जाय हमरो जो जुडिशियरी अछंती से माने इंपोर्टेंट रोल प्ले करंती बुझी पारुछंती तापर रीजनलिज्म थोड़े देखा जाय हला रीजन को नै कि तापर रीजनलिज्म सरला तापर अनइक्वल डेवलपमेंट मध्य रहउची केउ स्टेट डेवलपमेंट अधिक रहउची तो केउ स्टेट डेवलपमेंट कम रहउची बुझी पारछंती तो से जिनिस गुडा एठी तो डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी आ कोन एथरे डिमांड हेता ऑटोनॉमी पई बहुत डिमांड करि थांती बुझी पारछंती ऑटोनॉमी पई बहुत डिमांड करथंती तो ए जिनिस गुडा रहउची हमरो कंप्लीट फेडरलिज्म ऊपर आपनकर डिस्कशन यदि आपनको ठीक लागुची ताले निहाती आपन हम चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एने अपन चैनल को शेयर कर देबे हला ता सहित आ जो हमें स्टार्ट करिथिले फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हे सारी छि ओएबीएस रो एसएसटी टीजीटी रो हला तो आपन चाहिले सेटा को मध्ये देखि परिबे जार लिंक ता मु आपनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपनको प्रोवाइड करि दिया जिवो बुझी हला तो ठीक अछि केमति लागिला ता निहाती भाबे आपन कमेंट रे जणैबे बुझी परछंती नेक्स्ट क्लास हम कहार करबा सेटा मध्ये आपन हमको सजेशंस दे परिबे ठीक अछि धन्यवाद हम नेक्स्ट क्लास रे पुनी थोरे एई जोस रे देखा धन्यवाद।